हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिनको हेमरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। आम बोलचाल में इसको बवासीर या मस्से भी लोग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इन पाइल्स के होने का क्या कारण होता है और इनके क्या सिम्टम्स, क्या कॉम्प्लिकेशन आप में हो सकते हैं अगर ये चीज़ आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे तो। क्योंकि आज के टाइम में कब्ज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं, और जिन लोगों को कब्ज़ की परेशानी होती है उन लोगों में धीरे धीरे इस तरह के पाइल्स की प्रॉब्लम भी डेवलप होने लगती है, और जिसकी वजह से वो बहुत बार इतने परेशान हो जाते हैं कि वो इस चीज़ के लिए ऑपरेशन भी करा लेते हैं। लेकिन देखिए, ऑपरेशन भी कोई इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इनके होने का क्या कारण होता है और इनको ठीक करने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, पाइल्स या हेमरॉइड्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों में कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती ही ऐसी है। लगातार बैठे रहने से इसमें बहुत ज़्यादा पेन, ईचिंग आपको महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, पाइल्स या हेमरॉइड्स में जो रेक्टम या एनस वाला हिस्सा होता है, लैट्रिन का रास्ता होता है, उस जगह पे जो खून की नसें पाई जाती हैं वो फूल जाती हैं, और फूलने की वजह से लैट्रिन वाले रास्ते पे ये बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। इन हेमरॉइड्स या पाइल्स की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनईजीनेस महसूस होती है, और कई बार इसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी पेशेंट को दिखाई देती है। तो पाइल्स कुछ नहीं होता, सिर्फ खून की फूली हुई नसें होती हैं जो कि ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से रेक्टम या एनस वाले हिस्से पे बनने लग जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पाइल्स होते हैं इनके होने का कारण क्या होता है। तो इनके होने का सबसे बड़ा कारण होता है लैट्रिन वाले रास्ते पे बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ोर लगाते हैं, जैसे कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पाइल्स या हेमरॉइड्स के होने का सबसे बड़ा कारण होता है। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं वो लैट्रिन के लिए ज़ोर लगाते हैं, और ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से ये जो खून की नसें होती हैं ये बाहर की तरफ फूलने लग जाती हैं, और इसी की वजह से ये पाइल्स बन जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इसका सबसे बड़ा कारण होता है इसके होने का। इसके अलावा अगर आप लगातार वज़न उठाने का काम करते हैं, ओवर लिफ्टिंग का काम करते हैं, तो ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से जो प्रेशर है वो रेक्टम या एनस के अंदर जो वेन्स पाई जाती हैं उनके ऊपर भी पड़ता है, और इसकी वजह से ये नसें फूल जाती हैं और पाइल्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी भी इसका होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। प्रेगनेंसी में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके साथ ही प्रेगनेंसी की वजह से जो पेल्विस एरिया है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने की वजह से नीचे पेल्विस एरिया में जो भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, खून की नसें पाई जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ फूल जाती हैं, और इनसे महिलाओं में पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट रहने की वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ भी पाइल्स के होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो खून की नसें हैं वो कमज़ोर होती जाती है, और उन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से ही वो फूल जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप में पाइल्स होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो पाइल्स होते हैं या हेमरॉइड्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं इंटरनल पाइल्स, जो कि रेक्टम के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। ये जो पाइल्स होते हैं ये बाहर की तरफ उभरे हुए दिखाई देते हैं, और इसको आप फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। ये इजीली विजिबल होते हैं। इन पाइल्स को सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 4 ग्रेड दिए जाते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ग्रेड फर्स्ट जो है वो पाइल्स हो जाते हैं लेकिन वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं।
सेकेंड ग्रेड में जो आते हैं वो पाइल्स बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ ज़ोर लगाने पे। जब आप ज़ोर लगाते हैं लैट्रिन के करने के लिए तो ये बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप ज़ोर लगाना बंद कर देते हैं ये जो पाइल्स है ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। थर्ड ग्रेड में ज़ोर लगाने पे ये पाइल्स बाहर की तरफ निकल आते हैं और फिर मैनुअली इनको जब अंदर की तरफ पुश किया जाता है तो ये अंदर जाते हैं, खुद से अंदर की तरफ नहीं जाते हैं। और फोर्थ ग्रेड होती है कि ये जो पाइल्स होते हैं ये परमानेंटली बाहर की तरफ ही रहते हैं, अंदर की तरफ नहीं जाते हैं और इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन पाइल्स को इस तरह से 4 ग्रेड दिए गए हैं इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि अगर पाइल्स है तो पेशेंट में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, लैट्रिन वाला जो रास्ता होता है वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, खुजली हो सकती है, बाहर की तरफ ये पाइल्स उभरे हुए दिखाई दे सकते हैं, इनमें ब्लीडिंग हो सकती है, बैठने में पेशेंट को परेशानी हो सकती है, कुछ म्यूकसी या चिपचिपा कुछ इन पाइल्स में से निकलता हुआ पेशेंट को महसूस हो सकता है, पेशेंट को कब्ज की परेशानी रहती है। ये पाइल्स की प्रॉब्लम आप में अगर लंबे टाइम तक बनी रहती है तो इसकी वजह से आप एनीमिक हो सकते हैं, आपका वज़न कम हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है और कई बार इन्फेक्शन भी आपको एनल रीजन में या इन पाइल्स के अंदर दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो अगर पाइल्स लंबे टाइम तक आप में बने रहेंगे और अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे तो उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म पे आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको पाइल्स है तो इस चीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ रहना। तो अगर आपको कब्ज़ रहती है, आपका पेट साफ़ नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जब तक कब्ज़ दूर नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन आप में दूर नहीं होगा, तब तक पाइल्स को या इन मसों को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो कि कब्ज़ को दूर करने के लिए ज़रूरी होती है। इसके लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दूसरा, आपको अपने खाने में लाल मिर्च, गरम मसाला इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए। खाने में बहुत ज़्यादा अदरक, लहसुन या गर्म चीज़ों का आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीते हैं तो इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। जितना हो सके अपने खाने में गर्म चीज़ों को दूर रखें और ठंडी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें, जैसे कि दही, लस्सी, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा लें। इसके अलावा आपको अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेनी है जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। आप मोटा अनाज यूज़ करें। इसके अलावा आपको खाने में मैदा या ज़्यादा मिर्च मसाला या घी, तेल मसाला, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपका लगातार बैठे रहने का काम है तो आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें। इसके अलावा जितनी भी लो फाइबर डाइट होती है, जैसे कि अगर आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो उस चीज़ को आपको कम करना है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो आप उसके लिए कुछ मेडिसिन्स की आप सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि एलोपैथिक में कुछ लैक्सेटिव मेडिसिन्स आती हैं जिनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं अगर आप में पाइल्स या हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है तो। लेकिन पाइल्स को ठीक करने के लिए एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और अगर ये बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीक़ों से इन पाइल्स को ठीक किया जाता है। लेकिन कई बार ऑपरेशन कराने के बाद भी ये चीज़ बार बार होती रहती है, तो आप ऑपरेशन कितनी बार कराएंगे। तो ऑपरेशन से आप जितना हो सके बचें। इस चीज़ के लिए आप जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई हैं अपने डाइट में उन चीज़ों को फॉलो करें। इसके अलावा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद और होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आप बिना सर्जरी के इन पाइल्स जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। साथ ही जो भी मैंने खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताया है उन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको वो चीज़ें ज़्यादा करनी है जो आपको कब्ज़ से बचाए। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और फिर उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।